forward from where we left in our previous video, in part 1 of this video, inductive effect, we learned about कि inductive effect क्या होता है, inductive effect कहाँ ऑपरेट करता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि inductive effects को अप्लाई कहाँ किया जाता है, where we are going to apply this inductive effect. So बात करें अगर applications की, this is applied in every organic chemistry reaction that is possible. ये ऐसा इफेक्ट है जो विदाउट योर नोइंग दैट इज एग्जिस्टिंग विद इन योर मॉलिक्यूल. तो अगर हम बात करें, दिस कैन बी यूज्ड टू जस्टिफाई द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. कार्बोकैटायंस के बारे में हमने बात किया था कि और कार्बोकैटायन इज अ कार्बन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट कैन टेल अस अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी of carbocations. जैसे for example, if I have a carbocation, as this carbon is attached to 3 different carbon atoms, that means this carbon has a tertiary carbon. ये tertiary carbon का एक bond कम है, then it will have a positive charge. तो ये हो गया हमारा tertiary carbocation. दूसरा अगर एग्जांपल ले, तो हमारे पास 4 टाइप के कार्बोकैटायन प्रेजेंट है अभी हमारे सिस्टम में. अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, a primary carbocation and a methyl group. Out of all these carbons we can decide their stability based on our inductive effect. अब यहाँ पे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है. दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को सैटिस्फाई कौन सा चार्ज करेगा? नेगेटिव चार्ज. सो इस पॉजिटिव चार्ज पे आजू बाजू वाले एटम्स है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बोकैटायन उतना ज्यादा ही स्टेबल होते जाएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कार्बन प्लस आई इफेक्ट से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ. वैसे ही ये कार्बन सो डज दिस. यहाँ पे 2 कार्बन है जो इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे होंगे. यहाँ पे एक कार्बन है जो इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा. यहाँ ऐसा कोई कार्बन ग्रुप नहीं लगा है. हमें पता है हाइड्रोजन ना प्लस आई इफेक्ट एग्जिबिट करता है ना माइनस आई इफेक्ट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे 3 कार्बन ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है. सो आई कैन राइट 3 इनटू प्लस आई. यहाँ पे आई कैन राइट 2 प्लस आई. हियर 1 टाइम्स प्लस आई. यहाँ पे नो इफेक्ट. सो यहाँ पे 3 ऐसे ग्रुप्स है जो अपना नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को दे रहे होंगे, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा. So if I could have put this in a stability order, the order would follow something like this. That means your 3 degree carbocation is more stable as compared to 2 degree carbocation as compared to 1 degree. And lastly, methyl group. This will be one of your applications for inductive effect that will decide which carbocation will be more stable on comparison with others. बात करेंगे दूसरे एप्लीकेशंस की. इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा पावरफुल, या फिर मैं कहूं कि किस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी. बात करें अगर हमारी सेकंड एप्लीकेशन की, सेकंड एप्लीकेशन इज एबल टू टेल यू रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन एसिड. अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करें. कोई एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा. एसिडिटी फॉर ऑर्गेनिक एसिड मींस इट्स टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन. जितना एसिड जितने आसानी से अपना हाइड्रोजन लूज करेगा वो उतना ही एसिडिक कहलाएगा अपने नेचर. दैट मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इज नथिंग बट टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन. प्रोटॉन मतलब H+, because hydrogen has one atomic number. After losing one electron
hydrogen has one atomic number. After losing one electron, it will become H positive. So only one proton will be left. It does not have any neutron. So H plus species, H plus ion is called as your proton. So tendency to lose proton is called as its acidic strength. इसका मतलब अगर मेरे पास नॉर्मल कोई एसिड है HCl is an acid, it will dissociate into H plus plus Cl minus ion. अब ये HCl एसिड जितने आसानी से आपको प्रोटॉन देगा, पानी में मिलाने के बाद HCl जितने आसानी से आपको प्रोटॉन देगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज कि ये हाईली एसिडिक है इन नेचर. अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये ग्रुप है हमारे पास एसिडिक एसिड, वन इज फॉर्मिक एसिड. तो इन दोनों एसिड के बीच में हमें कंपेयर करना है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. नाउ H+ लूज करने के बाद बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. तो कल जैसे हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा. इस ऑक्सीजन का प्यार इन इलेक्ट्रॉन को लेकर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा प्यार करेगा उसके पास रहना पसंद करेंगे. तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम. सो नेगेटिव चार्ज मेरे पास आ गया. इसका मतलब मेरा टोटल क्या हो गया, मेरे पे डेल नेगेटिव चार्ज आ गया. सो आई विल हैव अ डेल नेगेटिव चार्ज ओवर माय एटम. सो इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से अगर डेल नेगेटिव आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के दूर जाने से कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. सेम गोस विद दिस केस, यहां ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहां हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा. सो जब मैं इनका एक्वस सॉल्यूशन लूंगा, आफ्टर दैट देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन. ऑफ कोर्स इट इज एन एसिड, इट विल हैव टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन. सो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, अब ये डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली एक नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली यहां पे होगा, ये ऑक्सीजन पे अब एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब हमें ये देखना है कि इन दोनों नेगेटिव चार्जेस में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतने आसानी से H+ डोनेट करेगा. पहले मेरे पास एक एसिड था जिसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड था. हर केमिकल रिएक्शन ऑलवेज वांट्स टू मूव फ्रॉम एन अनस्टेबल स्टेट टू अ स्टेबल स्टेट. हर चीज एक अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट जाना चाहती है. तो ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन छोड़ के ये फॉर्म में इसके कॉन्जुगेट बेस में तब कन्वर्ट होगा जब ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा. दैट मींस योर एसिडिक स्ट्रेंथ is also directly proportional to stability of conjugate base. जितना स्टेबल मेरा कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मेरा एसिड कहलाएगा. ओके, तो यहां पे अगर हम इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें, this CH3 is a plus I group, it will donate electron density. तो नेगेटिव चार्ज है, पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच है ये. अगर इस इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज के ऊपर कोई और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, इसको डिस्टेबलाइज करेगा. सो ये CH3 एटम, CH3 मॉलिक्यूल जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा थ्रू प्लस I इफेक्ट, दिस विल डिस्टेबलाइज दिस ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन के बारे में हमें पता है, हाइड्रोजन ना प्लस आई इफेक्ट दिखाता है ना माइनस आई इफेक्ट दिखाता है. सो ऑक्सीजन यहाँ पे भले ही इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, बट इट इज नॉट आल्सो डिस्टेबलाइजिंग इट. तो ये हमारा ज्यादा डिस्टेबलाइज स्पीशीज कहलाएगा, ये थोड़ा स्टेबल स्पीशीज कहलाएगा. सो द एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर फॉर्मिक एसिड is more as compared to your acetic acid. ये डिसाइड करने में हमें हेल्प किसने किया? हमारे इंडक्टिव इफेक्ट. अगर हम डिफरेंट एसिड्स को कंपेयर करते हैं, हियर वी आर कंपेयरिंग सेम टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नाउ वी विल इफ वी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड, फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपाउंड्स का, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो हेल्पफुल इन दैट. फॉर एग्जांपल आई हैव अ फिनोल एटम, फिनोल मॉलिक्यूल, पार्टिकल. I have a water molecule, and lastly I have ethanol. Now between all this we have to compare which will be most acidic in nature.
So first we'll say if this is my acid, it will lose H plus and it will give me conjugate base. तो जो Cl minus HCl acid का Cl minus is a conjugate base. So we will first convert this all of this organic acids into their conjugate base. So after removal of hydrogen, again the same story. This will carry delta positive charge, this will carry del negative charge. Del negative, del positive, del negative, del positive. So after removal of hydrogen, if this hydrogen is removed, this oxygen will carry a complete negative charge. Here it will carry. After removal of this hydrogen, if this hydrogen is removed, it will carry the negative charge. If this hydrogen is removed, it will also carry a complete negative. Now we have to look for the stability of all of this conjugate base. Here, the O minus group is attached to a carbon that is sp2 hybridized. A double bonded carbon is sp2 hybridized, and sp2 hybridized carbon is electronegative in nature. sp2 hybridized carbon is electronegative in nature. So electronegative species will pull electron density from this oxygen atom. So it will stabilize this negative charge. अगर electronegative species है, so वो electron density pull कर रहा होगा. So if it is pulling electron density, it is making this O minus stable in nature. So ये तो stabilize हो रहा है through minus I. This double bonded carbon will act as a minus ion. Hydrogen again no positive ion, no negative ion, so it will be no effect of observe. It will show no effect. Moving on to our ethanol molecule, this O minus, this CH3CH2 group is an alkyl group. Ethyl group is an alkyl group. Alkyl group have tendency to donate electron density. That means they will exhibit plus I effect. They will exhibit plus I effect. So plus I effect मतलब ये अपनी electron density negative charge की तरफ push कर रहे हैं. तो this plus I group will destabilize your O negative atom. That means here plus I group will destabilize. यहाँ हमें stability observe हो रही थी. यहाँ कुछ भी effect नहीं है. ना destabilize हो रहा है ना stabilize हो रहा है. So यहाँ destabilization की वजह से this will be more acidic in nature. यहाँ पे no effect है. यहाँ पे ना stabilize है ना destabilize है. ना दोस्त है ना दुश्मन है. यहाँ तो दुश्मन है. So this will more be acidic, more acidic. So this will be the order of your acidic slurry. और ये किसके कारण बता पाए हम लोग? Inductive effect के कारण. ये सेम चीज जैसे हम acidic strength के लिए कर रहे हैं, हम ये सेम चीज कर सकते हैं for basic strength also. Let's look into that. Basic strength. बेसिक स्ट्रेंथ होती है जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था हमने टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन मींस टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज. बेसिक स्ट्रेंथ कहलाती है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर्स टू अटैक ऑन अनदर स्पीशीज. मतलब जिसके लोन पेयर जितने जल्दी अटैक करेंगे, जितने रेडिली अटैक करेंगे, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कहलाएगी. मींस tendency to donate electron pair, tendency to donate electron pair. So अगर मैं organic basis का example लेता हूँ, so basic group in organic chemistry is your amine group. Amine group is called as a basic group. Why? Because nitrogen has lone pair over it. It is electronegative in nature, but it can also readily donate its lone pair. जैसे मैं example लेता हूँ यहाँ पे. This nitrogen is attached to 3 carbon atoms. That will make it a tertiary amine. This will be a secondary amine. This will be a primary amine.
and the last a normal ammonia molecule. So if we compare their basic strength, हमें ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, we have to donate those लोन पेयर. डोनेट करने हैं लोन पेयर, किसी स्पीशीज पे अटैक करवाना है. फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड एसिड इन दिस रिएक्शन, एसिड का काम क्या होता है? हाइड्रोजन डोनेट करना. सो आफ्टर डोनेशन ऑफ हाइड्रोजन द H+ molecule will be released in my solution. Now the H+ molecule will be attracted towards the negative charge. मतलब नेगेटिव चार्ज आपका पॉजिटिव स्पीशीज पर अटैक करेगा. सो दिस लोन पेयर्स विल नाउ अटैक ऑन योर H+. तो कौन सा लोन पेयर सबसे ज्यादा सबसे रेडिली अटैक करेंगे वो देखना है. यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप्स है. CH3 ग्रुप्स आर अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल ग्रुप्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. दैट मींस दे विल पुट +I इफेक्ट. तो यहाँ पे 3 स्पीशीज से 3 +I ग्रुप्स लगे हुए हैं. यहाँ कंपेयर करें तो 2 +I ग्रुप्स लगे हुए हैं. यहाँ कंपेयर करेंगे तो 1 +I ग्रुप लगा हुआ है. क्लियर? नो इफेक्ट. So comparing all this on the given information that we have, that means this nitrogen is most electron rich in nature. ये नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है. इसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा भरमार है. तो 3 कार्बन से पहले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. खुद इसके पास लोन पेयर है. इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन होता है. इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि मैं किसी पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करूं. सो दिस विल बी मोस्ट बेसिक इन नेचर. देन दिस एंड फाइनली योर अमोनिया. That is the order of your basic strength, relative basic strength of your amines. Moving forward, we can also use this to compare between different amine atoms. This is for example, this is a tertiary amine. दूसरा normal ammonia. And last your aniline molecule. Now all the nitrogen have lone pair. We have to look at which nitrogen has most tendency. इन दोनों के बीच में तो हमने ऑर्डर दे दिया था. This ammonia, tertiary amine have more tendency to donate electron pair, so it is more basic in nature. Looking at here, this carbon is a double bonded carbon which will have hybridization of sp2. Now sp2 hybridization makes it more electronegative in nature. Electronegative species की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेंगे अपने तरफ. That means it will pull electron density from nitrogen. अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है. That means पहले जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नाइट्रोजन के पास अब वो उतनी नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि कोई उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है. तो अगर इसके लोन पेयर को किसी ने पकड़ के रखा है तो ये क्या किसी और पे अटैक कर पाएगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा. दैट इज व्हाई दिस विल बिकम लीस्ट बेसिक इन नेचर. इस तरीके से आप डिसाइड करते हो अबाउट डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, डिफरेंट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ योर अमाइंस. ठीक है? इस चीज में किसने मदद किया भाई? हमारी इंडक्टिव इफेक्ट. सो ये था आपके इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में. आगे हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप का इफेक्ट. जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में अभी तक के हमने किसी अटैकिंग रिएजेंट या किसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस के बारे में बात किया था. बस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हो रहा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब हम बात करेंगे कि ऐसे इफेक्ट ऐसे इन्फ्लुएंस आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. Moving forward to your next topic called as electromeric effect. Electromeric effect is defined as movement of multiple bonded electrons. Pause कर देते